Welcome back guys, myself Piyush Goyal, Company Secretary from Jaipur, or in this video we are going to discuss very important license regarding the if you are importing any product, right, and if you are manufacturing any product, for that importing or manufacturing it's required the EPR or e-waste registration if you are manufacturing or importing the सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी आपको ईपीआर और ई वेस्ट लाइसेंस किस प्रकार से अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है फॉर द फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर ईपीआर एंड ई वेस्ट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ईपीआर एंड ई वेस्ट व्हाट्स द कंप्लायंस आर रिक्वायर्ड फॉर द ईपीआर एंड ई वेस्ट पर्पस। तो लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू द ईपीआर एंड ई वेस्ट। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, जो कि एक बहुत ही मेजर लॉ है, जो कि एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंट, कंट्रोल एंड अबेट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी के लिए जो है हम देखेंगे सबसे पहले एलिजिबिलिटी और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन ऑफ ई वेस्ट लाइसेंस एंड ईपीआर लाइसेंस। ठीक है, तो ईपीआर का मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गए, जैसे मोबाइल हो गए या फिर बैटरीज हो गई मोबाइल की, या फिर आप जो सामान इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका पैकिंग मटेरियल हो गया वो प्लास्टिक का बना होता है, तो उसको आप इस तरीके ऐसे ही डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है डिस्पोज ऑफ करने का, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। नहीं तो अदरवाइज पॉल्यूशन जो है इतना ज़्यादा लेवल पर हो जाएगा जिसे कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट हम देखेंगे इसके लिए प्रोड्यूसर, इंपोर्टर ऑफ ब्रांड ओनर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का और प्लास्टिक पैकेजिंग का। इसके अलावा एप्लीकेंट के पास जो है वैलिड पैन कार्ड और जीएसटीएन नंबर भी होना चाहिए। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेंट के पास वैलिड कंसेंट होनी चाहिए, या तो वो इंपोर्ट कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर कंसेंट या ऑथराइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, या फिर अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रॉपर पॉल्यूशन लाइसेंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन उनके पास होने चाहिए, राइट। देन एप्लीकेंट के पास वैलिड एग्रीमेंट हो, वैलिड एग्रीमेंट में एंटर्ड हुआ हो, एमयू किया हो रजिस्टर्ड कलेक्शन सेंटर से, डीलर से, ई रिटेलर से, डिसमेंटलर से, फॉर विच पर्पस, फॉर मैनेजमेंट ऑफ द ई वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। The applicant should have a valid agreement or MOU with the authorized transporter for transportation of e-waste or plastic waste as per the hazardous and other waste management rule 2016। ठीक है, इसके अलावा applicant should have a valid agreement or MOU with authorized treatment, storage and disposal facilities for disposal of hazardous waste from e-waste, right? Then documentation required for EPR registration. The documents or information that need to be submitted along with the application for EPR registration is follows. A duly filled and इसमें क्या होगा, आपको एक साइंड और ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है टेस्ट गाइड फॉर्मेट, जो फॉर्म 1 है और 1A है, उसके अंदर जो है आपको डिक्लेरेशन लगानी पड़ेगी और एक अंडरटेकिंग लगानी पड़ेगी कि इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइडेड की गई है वो ट्रू एंड करेक्ट है एंड एप्लीकेबल विल कंप्लाई विद द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ठीक है, and EPR plan is containing the details plan of applicant for achieving the EPR target set by the CB or CB for products for which the EPR obligation are to be implemented. A copy of the consent to establish or consent to operate or authorization or registration or license or any other document that indicates the approval of concerned regulatory authority for manufacture or import or sale or distribution of plastic packaging। ठीक है, इसके अलावा एक कॉपी ऑफ एग्रीमेंट और एमयू विद द ऑथराइज्ड ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ई वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट। ये सारी जो आपको रिक्वायरमेंट है ये पूरी करनी पड़ेगी। और फिर हम देखेंगे कि ईपीआर और ई वेस्ट लाइसेंस आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरर जो है उसके पास हु वांट्स टू टेक द ईपीआर ऑथराइजेशन शैल मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 1 ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। दिस एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड विद एंड अकम्पेनिड विद द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट। According to these rules, applicant must provide the duly filled application to the member secretary। और कुछ रीजन्स ऐसे हैं, अगर आप प्रॉपर कंप्लाइंस नहीं करेंगे, उसके प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट है वो फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये लाइसेंस जो है आपका कैंसिल हो सकता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है जो आपको फॉलो करना होता है while filing the application for EPR registration। I hope this video will help to understand the EPR registration। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेल
And if you have any query related to this, you may also contact on the number given on the screen. And if you have a query related to the income tax GST, so you may also contact on the number given on the screen. Thank you very much.